लाइमलाइट है और यूपी का फ्यूचर ब्राइट है, तभी तो भौकाल टाइट है। खबर कमाल और यूपी का हाल बताने आई हैं प्रियांशी मिश्रा। आज का भौकाल। सबको मेरा नमस्कार। उत्तर प्रदेश में जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने कानून और उसकी व्यवस्थाओं को दोबारा से बनाया है, उसका जिक्र करने का कोई ज़रूरत नहीं है मुझको। लेकिन जो कोई भी यूपी की कानून व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करता है, योगी बाबा का चाबुक उस पर चल ही जाता है और उनको अच्छे से सबक भी मिल जाता है। लेकिन यही सारी चीज़ें तो हैं जो समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव को रास नहीं आ रही हैं, क्योंकि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश को माफियाओं के नाम से जाना जाता था, गुंडागर्दी की वजह से जाना जाता था। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से प्रदेश की छवि में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला था, जिसके बाद अखिलेश जी, राहुल जी सब ने मिलकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की और जनता के बीच में एक कंफ्यूजन या आप कहें कि भ्रम फैलाने की कोशिश की कि योगी आदित्यनाथ अब केपेबल नहीं है या योग्य सीएम नहीं है। लेकिन यूपी में उपचुनाव में योगी ने सबके मुंह पर ताला लगा दिया और अपना भौकाल दोबारा से टाइट कर दिया। अब योगी 2027 के चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं दूसरी तरफ संभल हिंसा के बाद योगी के तेवर और सख्त हो गए हैं। यूपी में बटेंगे तो कटेंगे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से संभल हिंसा और बांग्लादेश का जिक्र करते हुए बाबर और डीएनए की बात कही और इसके बाद पारा हाई हो गया है सियासी गलियारों का और योगी आदित्यनाथ का भौकाल भी एकदम से टाइट हो गया है। सीएम योगी के इस बयान को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे ये तो साफ है कि यूपी का जो अगला चुनाव होना है वो सनातन और धर्म के कार्ड पर ही लड़ा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 403 सीटों पर विधानसभा यूपी को हिंदुत्व की प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी बनाकर हैट्रिक लगाने की कोशिश करने की जो तैयारी है उसको शुरू कर दी है, जिसके साथ आने वाले चुनाव का एजेंडा भी एकदम सेट हो चुका है। ऐसे में आने वाले टाइम में प्रदेश की सियासत और गर्मा सकती है, क्योंकि अखिलेश जी भी तो योगी जी के सहारे ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि खुद तो वो कुछ कर नहीं सकते। इसको लेकर पक्ष विपक्ष जितने भी हैं सब में जोरदार टक्कर देखने को मिल सकती है। सीएम गुरुवार को अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामकथा पार्क में रामायण मेले का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि याद करो 500 साल पहले बाबर के आदमी ने अयोध्या कुंभ में क्या किया था। संभल में भी यही हुआ है और बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। इन तीनों घटनाओं की प्रकृति और उसमें शामिल लोगों का डीएनए एक ही है। सीएम के इस बयान के जरिए हिंदू वोटों को एकजुट रहने का संकेत दिया और साफ किया कि वो बहुसंख्यक हिंदुओं के सहारे ही चुनावी मैदान में, चुनावी रण में उतरेंगे और जीतेंगे। बीजेपी जहां आने वाले चुनाव में धर्म कार्ड के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश में है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पास पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का कार्ड है। लेकिन यहां भी मुस्लिम वोटरों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचातानी देखने को मिल रही है। दोनों ही पार्टी एक दूसरे को मुस्लिम का सबसे बड़ा हितैषी बताने में जुटे हुए हैं। इसकी एक झलक हाल ही में संभल के इलाके में देखने को मिली, जब सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने संभल के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला तो 4 दिसंबर को राहुल प्रियंका संभल के लिए निकल पड़े। समाजवादी पार्टी ये हरगिज नहीं चाहती कि संभल और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर कोई और बाजी मार ले जाए, जिससे 2027 के चुनाव में उनकी राहें मुश्किल हो जाए। ऐसे में अखिलेश यादव माइनॉरिटी के साथ साथ पीडीए में शामिल एक और दलित वर्ग को भी आगे बढ़ा रहे हैं।
जाहिर है कि यूपी में 2027 की लड़ाई धर्म वर्सेस पीडीए के खेमे में बटी हुई नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे योगी जी ने शुक्रवार यानी 6 दिसंबर को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हो रहे घटनाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी के कैबिनेट मंत्री बलदेव सिंह औखल भी मौजूद थे। योगी जी ने कहा कि सिख गुरुओं का महान इतिहास रहा है जो हम सबके सामने आज भी स्वर्ण अक्षरों में है। उन्होंने कहा कि ये हम सबके जीवन के लिए एक नई प्रेरणा दान करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में आगे कहा, हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है और इससे पहले पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो भी किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा कि आखिर ननकाना साहब हम सब से दूर कब तक रहेंगे? ये अधिकार हमें वापस क्यों नहीं मिलना चाहिए? बंटवारे का जिक्र जब हुआ तो सीएम ने कहा कि अगर 1947 में सूझबूझ से काम किया गया होता तो ननकाना साहब में नगर कीर्तन में आने वाले जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि इतिहास में उनकी गलतियों की परिमार्जन का अवसर हम दे रहे हैं। उस परिमार्जन का यहाँ पे मतलब है मॉडिफिकेशन। उस मॉडिफिकेशन के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा, इसीलिए एकजुट होकर हम सबको इस अभियान का हिस्सा बनना होगा। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो हिंदुओं और सिखों के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं, इतिहास को अनावश्यक रूप से तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में हमें गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए इस बारे में अपने आप को तैयार करना है। गुरु परंपरा गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह महाराज तक और जो सहज रूप से लंबी परंपरा सिख समुदाय ने देश धर्म के लिए दी है, ये हमें नई जीवनवंता प्रदान करता है। अपने संबोधन अपने भाषण में योगी जी ने कहा कि गुरु परंपरा से हमें जो कुछ भी मिला है हमें उसका अनुसरण करना है, साथ में उसको हमें अपना इतिहास मानना है, इससे जीवन का एक हिस्सा मानना है। ये हमारे आने वाले पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए एक आधार हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसका अनुसरण किया जाएगा तो दुनिया में कोई भी ताकत आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। वहीं डीएनए वाले बयान पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने अखिलेश यादव पर भी पलटवार करते हुए उन पर जुबानी हमला किया है। बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डीएनए प्योर सनातनी है, दूसरी तरफ आएगा बाबर का डीएनए। संदीप सोम ने कहा कि हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव का डीएनए टेस्ट हो, उनका डीएनए वही आएगा जिनके पिता ने कार सेवकों पर गोली चलवाई। इस मौके पर संगीत सोम ने एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे गुंडों का समय अब खत्म हो चुका है। यानी अब ये समझने वाली बात है कि बीजेपी ने जिस तरह अपना भौकाल टाइट किया हुआ है उससे सभी पार्टियों की सीटी बच गई है और सारे विपक्षी एक साथ होकर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी और योगी ने अपना भौकाल टाइट कर लिया है, पहले भी टाइट था, आगे भी रहेगा। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे किसी नए भौकाली मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।